हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है एक्चुअली में मैं आप लोगों को बता दूं, मैं स्पेशली मिशन एमपी बोर्ड से रिलेटेड चीजें करवा रहा हूँ 10th एंड 12th, है ना, स्पेशली। तो जिसमें हम लोग सेक्शन सी को अभी हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन सी में हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? डू एज डायरेक्टेड। अब इसमें क्या क्या आता है? तो वो सारी चीजें आती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस आता है, नरेशन आते हैं, कंजंक्शन आते हैं, है ना। आप लोगों का रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज आते हैं, नाउन क्लॉज आते हैं, आप लोगों का बहुत सारी चीजें आती है। मतलब इसमें से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करवा दिया, पैसिव वॉइस करवा दिया, कंजंक्शन करवा दी। आज हम लोग जो है जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव क्लॉज। व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बात करेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज का मीन्स क्या होता है, पहले हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज को विशेषण उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अब इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिलेटिव क्लॉज क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों कहते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, whom और whose। ये तीनों ही एक्चुअली में व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? यानी कि व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। ये होता है सब्जेक्ट के लिए। काय के लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए। ये होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ये होता है पजेसिव के लिए, है ना। तो सब्जेक्ट, व्यक्ति की 3 फॉर्म होती हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स एंड पजेसिव फॉर्म, और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब ये तीनों किसके लिए यूज होते हैं? ये तीनों व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? व्यक्ति, यानी कि पर्सन, लिविंग थिंग के लिए। यानी कि लिविंग कौन होते हैं? हम लोग पर्सन होते हैं, ठीक है ना। तो पर्सन के लिए हम लोग को क्या क्या यूज करना है? ये 3 चीजें। वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन 9 होते हैं। कितने प्रोनाउंस होते हैं? 9 रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। स्पेशली ये 3 जो है आप लोगों को व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। फिर आप लोगों का क्या आता है? वेयर। वेयर का यूज कहां किया जाता है? तो वेयर का यूज किया जाता है स्थान के लिए, है ना, स्थान के लिए, ठीक है। अब यहां एक्चुअल मींस, यहां रिलेटिव क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं ना, उसका एग्जैक्ट मींस नहीं निकलता। हु का यहां मींस निकलता है जो, इसका मींस निकलता है जिसने, है ना, इसका जहां निकलता है। यहां व्हेन का यूज निकलता है जब। यहां कब नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा? जब, है ना। विच का मीन्स क्या होता है? तो विच का मीन्स यहां वस्तु विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए हम लोग काय का यूज करते हैं? तो वस्तु विशेष के लिए हम लोग जो है वस्तु विशेष के लिए हम लोग काय का यूज करते हैं? तो वस्तु विशेष के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं स्पेशली, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों का यूज होता है, मैंने आप लोगों को बोला नेक्स्ट क्या है? वाई। वाई काय का, वाई कारण के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट काय का यूज होता है? नेक्स्ट हाउ का यूज होता है। हाउ का यूज काय के लिए होता है? ढंग, तरीका और साधन बताने के लिए। ढंग, तरीका, साधन बताने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और है जिसे अपन लोग दैट बोलते हैं। दैट का यूज कब किया जाता? तो दैट का यूज वस्तु के लिए किया जाता है, वस्तु और जानवर के, है ना। वस्तु अगर विशेष में तो विच लगाएंगे, लेकिन वस्तु यदि वैसी ही है, मतलब हर चीज स्पेशल नहीं होती ना, पर्टिकुलर, मतलब जिस चीज को पर्टिकुलरली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो वहां लोग हम लोग विच का यूज करेंगे, ठीक है। वाई, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें हो गई हैं, आई थिंक, ठीक है। तो ये 9 रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, है ना। और एक और कौन सा है? एक और मेरे को याद नहीं आ रहा है। हु, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, विच। 1 2 3 4 5 6 6 और 3 9 वो तो हैं। 9 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं
जिनका यूज हम लोग क्या में करेंगे, जिनका यूज एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू मेक एडजेक्टिव क्लॉज। पहले इतना नोट कर लीजिए क्योंकि इनका यूज उसी के लिए होगा। अब चूंकि क्या होता है, होता ही है कि एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में हमें पहले तो हम लोग को एक टेबल याद होनी चाहिए। क्या कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और पजेसिव क्या होता है। अगर हम लोग बात करें तो हु का यूज कहां करना है, हुम का यूज कहां करना है और हुज का यूज कहां करना है। थोड़ा सा आज टॉपिक बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को विद इन 20 मिनट में ये टॉपिक क्लियर कर दूं। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक्चुअली में क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट तो ऐसा ही होता है। स्पेशली ये 2 दिन का टॉपिक है जिसको मैं विद इन 20 मिनट में करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग समझ भी सकते हैं कि 20 मिनट में ही, शी, आई, वी, यू, दे। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम। अब ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज। सी का पजेसिव क्या हो जाएगा, हर। मी का क्या हो जाएगा, माय। अस का अवर हो जाएगा। यू का योर हो जाएगा और दे का देयर हो जाएगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर हर ऑब्जेक्ट भी है, पजेसिव भी है, तो ऑब्जेक्ट की विशेषता आती है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में है। जैसे मैंने कहा आई लव हर, तो ये मेन वर्ब की जस्ट बात दिया है, इट मींस ये ऑब्जेक्ट है। पजेसिव की विशेषता क्या होती है, वो आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है बट बिना नाउन के नहीं आएगा। मैंने कहा मैं ऐसे बोल सकता हूं आई लव हर सिस्टर, तो यहां ये पजेसिव हो गया। क्या हो गया, पजेसिव हो गया, ठीक है ना। यहां इसके जस्ट बाद क्या दिया है, नाउन दिया है, तो यहां नाउन नहीं दिया है, इट मींस ये पजेसिव हो गया। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं हर सिस्टर लव्स मी, तो यहां पजेसिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट वो तब कहलाएगा जब जस्ट मेन वर्ब के बाद दिया है और मेन वर्ब के बाद दिया है और उसके बाद कोई नाउन नहीं दिया है। नाउन नहीं दिया है तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन दिया है तो इट मींस वो पजेसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया क्या कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट अब मैं बताऊं कि कैसे आप लोगों को पुट करना है और हाउ टू मेक एडजेक्टिव क्लॉज। इतना नोट कर लिया कि आप लोगों ने नोट कर लिया है तो जल्दी से मुझे बताइए, नोट कर लिया हो तो जल्दी से मुझे बताइए, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए मुझे ये देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने आप लोगों के सामने लिखा आई मेट a man, I met a man, the man was blind, the man was blind। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, मैंने जो आप लोगों को अभी रिलेटिव प्रोनाउन लिखवाए नो, whom, whom, whose, है ना, ये सारी चीज whom, सॉरी whom, whose, है ना, where, when, why, है ना, which, that, how, ये सारे लिखवाए, है ना। तो आप पहली बात तो हु का वो लिख के कैसे देगा, यूज ऑफ हु टू मेक एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। चाहे तो वो कह रहा है हु का यूज करो एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए, या नहीं भी दे सिंपल लिख के देते मेक इट एडजेक्टिव क्लॉज, इसको एडजेक्टिव क्लॉज बनाइए। अब पहले तो मुझे ये देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा आई मेट ए मैन, ए मैन के बारे में बात की जा रही है। अब मैन क्या है भैया, मैन व्यक्ति है भैया, क्या है, व्यक्ति है, पर्सन है। पर्सन के लिए 3 चीजें आती हैं, हु, हुम और हुज। अब दूसरे सेंटेंस में मुझसे उस मैन से रिलेटेड कौन सा वर्ड दिया है, मैन से रिलेटेड मैन ही दिया है। क्या दिया है, मैन। अब मुझे यहां इसको देखना है
कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, परिचय सब्जेक्ट है। यहाँ क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है हम लोग क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। तो क्या बनेगा? हु वॉज ब्लाइंड, यानी कि मैन को हटा देंगे, द मैन को हटा देंगे, बनेगा क्या? हु वॉज ब्लाइंड। अब इस हु वॉज ब्लाइंड बन गया है ना, इस सेंटेंस को जस्ट उसके बाद पुट कर देंगे जिसके बारे में फर्स्ट सेंटेंस में बात की जा रही है। तो मैं क्या बनाऊंगा इसका मैं बनाऊंगा आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। मैं एक आदमी से मिला जो कौन था? अंधा था। तो यहां हु का अर्थ क्या निकल रहा है? जो निकल रहा है। तो आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला जो कैसा था? अंधा था। ठीक है ना? कहने का मीन्स ये है कि हमें ना एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए पर्सन। क्या? पर्सन। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पहले सेंटेंस में बात किसके बारे में की जाएगी। जिसके बारे में भी बात की जाएगी दूसरे वाक्य में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया होगा, चाहे तो सब्जेक्ट दिया हो, चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो, चाहे परिचय दिया हो। यदि नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है तो उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ दिया होगा। कहने का मतलब ये है, मैंने आप लोगों के सामने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने आप लोगों के सामने लिखा आई सॉ द गर्ल, I saw the girl. She was so beautiful. मैं एक लड़की से मिला, मैंने एक लड़की को देखा। She was so beautiful. वो कैसी थी? बहुत सुंदर थी। अब मुझे बताइए पहले सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? लड़की के बारे में। दूसरे सेंटेंस में लड़की के लिए क्या दिया है? she दिया है। she को हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा? तो she को हटाऊंगा, who लगाऊंगा। इसको हटाया, बना क्या? सी वॉज सो ब्यूटीफुल। कहां जोड़ दूंगा? जस्ट उसके बाद जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बनेगा आई सॉ द गर्ल हु वॉज सो ब्यूटीफुल। मैं एक लड़की को देखा। आई सॉ द गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, गर्ल हु वॉज सो ब्यूटीफुल। गॉट इट? समझ आ गया है कि कैसे बनाया है मैंने इसको। अब समटाइम्स क्या होता है कि सेंटेंस ऐसे भी आ जाता है। मैंने लिखा सेंटेंस कैसे आ जाता है, मैंने आप लोगों के सामने लिखा। मैंने लिखा द गर्ल इज माई फ्रेंड, द गर्ल इज माई फ्रेंड, शी इज wearing she is wearing pink suit. मैं लड़की मेरी दोस्त है, she is wearing pink suit. लड़की के बारे में बात हो रही है, दूसरी बात में लड़की के लिए क्या दिया है? she दिया है। इसको हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा? who लगाऊंगा। तो बनेगा क्या? who is wearing pink suit. अब मुझे एक बात बताइए, यहां जिसके बारे में बात हो रही थी वो पीछे दिया था, यहां क्या दिया है? आगे दिया है। तो इसमें क्या करना है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को जस्ट उसके बाद जोड़ना है। इसलिए इसका अपन ने सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लिया। क्या बना लिया है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लिया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जस्ट उसके बाद जोड़ेंगे जिसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या बनेगा? तो बनेगा द गर्ल हु इज बियरिंग पिंक सूट इज माई फ्रेंड। अब इसका सेंस क्या निकलेगा? लड़की जो पिंक सूट पहने हैं मेरी कौन है? दोस्त। समझ आ गया? वैसे तो इन 4-5 सेंटेंसों में ही आप लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पर्सन वाले ही सेंटेंसेस आते हैं। कभी कभार आ जाए तो उसके लिए मैंने आप लोग को बता दिया तरीका कैसे क्या करना है। एक सेंटेंस आप लोग वैसा समझ लो। मैंने लिखा कि आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी। द कार वॉज ब्लैक। ठीक है, पहली बात में बस कार के बारे में बात हो रही है। कार कौन है? वस्तु है, व्यक्ति है, जानवर है, क्या है? कार भाई वस्तु है। कैसी है? वस्तु है। और वस्तु भी कैसी है?
विशेष है। कैसी है? हमने कार की विशेषता बता दी, तो जब कार की विशेषता बता दी तो बेटा इस कार को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे। पहले सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है, दूसरे सेंटेंस में उसके लिए कुछ ना कुछ दिया रहता है, या समटाइम्स इसमें इट दिया होता है, इट वॉज ब्लैक, तो इट को हटाते विच लगाते, क्योंकि इट निर्जीव वस्तु के लिए इट ही तो आता है यार। तो बनेगा, सॉरी मैंने वॉट की मीनिंग गलत लिख दी है, BOUGHT, तो बनेगा आई बॉट ए कार विच वॉज ब्लैक। आई बॉट ए कार विच वॉज ब्लैक। समझ आ गया कैसे बिछाया है? समझ में आ गया ना? तो कहने का मीन्स यही है, फर्स्ट सेंटेंस में जिसको भी जो जिसके बारे में बात हो जाएगी उसके लिए दूसरे सेंटेंस में उसके लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। तो आई होप कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चों को इफ से संबंधित कुछ परेशानी थी, तो मैं इफ का भी डाउट क्लियर कर दूं। एक्चुअली में क्या है इफ अनलेस, इफ एक्चुअली में इफ अफर्मेटिव वर्ड, कैसा वर्ड है? अफर्मेटिव। इसका मतलब क्या होता है? यदि। और अनलेस कैसा वर्ड है? अनलेस नेगेटिव वर्ड। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? यदि नहीं। यदि मैंने कहा इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तो तुम सफलता प्राप्त करोगे। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहां आपने इफ लगाया, इसीलिए ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। यदि इफ नॉट होता, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, दे विल नॉट सक्सीड। लेकिन आप लोग काय का यूज कर रहे हैं? अनलेस। अनलेस कैसा शब्द होता है? अनलेस नेगेटिव शब्द होता है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट सक्सीड। समझ में आ गया ना? तो यहां नेगेटिव हो गया, तो ये भी तो नेगेटिव होगा ना। समझ आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग पूछिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ये वीडियो शेयर जरूर कर दिया करो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ना ही लाइक्स आ रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब आ रहे हैं। बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक वगैरह नहीं कर रहे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। 12th वालों के पहला पेपर आप लोग का 10 तारीख को है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक सही से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू।